अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का, सैमसंग J4 कोर। ठीक है, J4 कोर फ़ोन है ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जो है ना ऑन था और अभी भी ऑन है, बट ये है कि इसमें नो सर्विस प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये मॉडल शेयर करते हैं कि ये सैमसंग का J4 कोर फ़ोन है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। तो ये J4 कोर फोर फ़ोन है, J4 कोर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिग्नल नहीं दे रहा, नो सर्विस पे है। तो अभी इसका IMEI नंबर हमने टेस्ट किया है, तो इसका IMEI नंबर जो है ना वो PTS से अप्रूव्ड है, लेकिन PTS अप्रूव्ड होने के बावजूद भी इसी में नहीं चला रहा। तो इसको हमने डायग्नोस किया है। डायग्नोस करके पता चला कि इसका नेटवर्क सेक्शन किसी ने पहले रिपेयर किया हुआ। तो अभी ये हमने सिम कार्ड निकाल लिया बाहर, इसकी वजह से ये जो है ना वो शो करेगा आपको इंसर्ट सिम। तो सिम जो है ना हमने निकाल रही है, वो कह रहा है नो सिम कार्ड इंसर्टेड। अभी हम इसमें सिम को इंसर्ट करने वाले हैं। अभी इसका कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये कोड ओपन हो चुका हुआ है जी। तो अभी ये सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ना इसने नो सर्विस शो करवाया है। तो अभी हम इसके अंदर सिम को इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैंने सिम को इंसर्ट किया इसमें, ये देखें सिम को इंसर्ट किया तो इसने सिम का ऑप्शन दे दिया। सिम का ऑप्शन क्या दिया जी कि जायज़ की सिम है इसमें, और इसका नेटवर्क जो है ना वो शो हो गया है, और 4G 3G 2G पे ऑटो है। जबकि अगर हम इसको टेस्ट करें यहाँ पे तो ये नो सर्विस पे है। डाटा इसका ऑन हो गया हुआ है, लेकिन ये इसके बावजूद भी नो सर्विस पे है। इसकी सर्विस शो नहीं हो रही, तो इसका बेसबैंड ये वर्जन भी शो हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल नहीं है, और हार्डवेयर भी इसको हम टेस्ट करते हैं जी। हार्डवेयर इसमें क्या हमने टेस्ट करना है? हार्डवेयर इसमें ये हमने चेक करना है कि ये प्रॉब्लम जो है ना ये किस IC से है। इसमें 3G 4G IC है, 2GP है, ठीक है। इसमें एंटीना स्विच IC है। तो तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर IC है वो 4GP है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने RF IC पे वर्क करना है। किस पे करना है ये हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सेटिंग में जाएंगे। इसका 1 बाय 1 करके हमने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो कनेक्टिविटी में चेक किया, कनेक्टिविटी में जाके मोबाइल नेटवर्क में हमने नेटवर्क मोड पे आना है। नेटवर्क मोड के अंदर ये देखें, नेटवर्क पे आगे नेटवर्क मोड के अंदर इसके ये मोड शो हो रहे हैं। तो हमने ओनली 2G का यहाँ हमने अपने ओनली 2GPA को सेलेक्ट किया। तो ओनली 2G पे किया तो फिर भी सिग्नल नहीं आए। हम इसको 3G 4G ऑटो पे करते हैं, सिग्नल आ जाए, लेकिन इस पे भी सिग्नल नहीं आ रहे। तो बेसिकली ये हार्डवेयर में है, और हार्डवेयर में किस जगह से है ये हम शेयर करते हैं। सबसे पहले इसको हमने वोल्टेज चेक करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आए अब इसको ऑन कैमरा हम टेस्ट करने वाले हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ऑन कैमरा हम इसको टेस्ट करते हैं जी। इसके कुछ वोल्टेजेस हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो हमें वोल्टेज चाहिए वो यहाँ पे एक छोटा सा ICS के VPH बनता है इस जगह पे। तो यहाँ से हमें VPH रिक्वायर्ड है, हमें VPH यहाँ से हासिल करना है इस जगह पे। तो यहाँ पे हमें ये VPH 3.87 मिल गया। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आसानी से नज़र आ सके। और अब इसके बाद हमें जो वोल्टेज चाहिए इसमें VRF का वोल्ट चाहिए, मतलब VRF की लाइन। इसमें 1.8 और 2.7 है। तो इसके वोल्टेज जो है ना आपके साथ हम शेयर भी करते हैं जी। मीटर मल्टीमीटर साथ इसमें जूम आउट करना पड़ेगा हमें ज़्यादा वाला।
तो वोल्टेज हम शेयर ऐसे करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें वोल्टेजेस चेक करना हैं आपको यहाँ पे। तो ये एक सर्किट है जी, यहाँ पे हमें वीपीएच चाहिए। तो ये देखें हमें 3.8 वोल्टेज वीपीएच के मिल गए, ठीक है। उसके बाद हमें 1.8 की लाइन रिक्वायर्ड है, जो कि इस कैप के ऊपर है 1.8, ठीक है। 1.8 वोल्ट भी मिल गए। अब इसके बाद हमें वोल्टेज चाहिए, ये बेसबैंड RFIC है जी, WTR RFIC। अब इसके ऊपर एक साइड पे हमें 1.1 चाहिए और 1.8 दूसरी साइड पे चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1.1 वोल्टेज चाहिए, ये 1.0 वोल्ट। तो ये 1.0 वोल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब इस जगह पे हमें 1.8 चाहिए, तो ये 1.8 भी आ चुके हैं। इधर 1.0 और इधर 1.8। तो वोल्टेज के एतबार से सारा कुछ इस पर ओके है। अभी प्रॉब्लम किधर है? अभी प्रॉब्लम है इसकी बेसबैंड सप्लाई, क्योंकि ये नो सर्विस पे है। तो बेसबैंड सप्लाई इसके वोल्टेजेस को आगे जो है ना वो पास नहीं कर रही, ड्राई शॉर्ट की वजह से ही है, बेसबैंड सप्लाई ख़राब होने की वजह से। तो ये हमें क्लियर करने हैं। जब हमारे पास ये वोल्टेज पूरे आएंगे तो फिर हमारा नेटवर्क भी इस पर पूरा काम करेगा। तो इस कंडीशन में हमें इसकी बेसबैंड सप्लाई को रिवॉल्व करना है या उसको चेंज करना है। ये दोनों सूरतों में हमारा मसला हल हो सकता है। समटाइम रिवॉल्व करने से मसला हल हो जाता है, लेकिन कभी कभार हमें इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो चलें देखते हैं, अभी ये रिवॉल्व करने से हल होती है या हमारी बेसबैंड सप्लाई चेंज करने से मसला हल होता है। अभी हम फ़ोन को करने वाले हैं पावर ऑफ। ये कोड ओपन हो गया जी, इसको अभी हम पावर ऑफ करने वाले हैं। तो ये मोड आ गया पावर ऑफ का, इसको हम करते हैं पावर ऑफ। पावर ऑफ हो गया। इसके बाद अब हम बोर्ड करने वाले हैं सेपरेट। सबसे पहले तो हम इसकी LCD को अलहदा करने वाले हैं। LCD को सेपरेट कर दिया। अभी इसका बोर्ड जो वो भी सेपरेट करने वाले हैं हम। तो ये PCB हमने सेपरेट कर दी इसकी। अब बेसबैंड सप्लाई है, बेसबैंड सप्लाई को हमने रीबॉल करना है। तो इसमें बेसबैंड सप्लाई जो है ना ये WTR वो यूज़ है 2956, WTR 2956। तो इसका जो है ना डुप्लेक्सर भी ब्रेक है, मतलब ये है कि इस पर किसी ने काम किया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी ये बेसबैंड सप्लाई इसको जो है ना हम करने वाले हैं रिपेयर। तो इसके ऊपर हम फ्लक्स लगाएंगे सिंपल, और इसको उठा के रिबॉल करके लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेसबैंड सप्लाई रिबॉल होएगी। इसको भी हमने उठाना है, उठा के इसकी स्टेप बाय स्टेप इसके पैड से GR लेनी है हर चीज़ की, किस जगह पे शॉर्टेज है, क्योंकि वोल्टेज वगैरह पूरे हैं। किसी ने ऐसे ऊपर सिंपल से हीट दे दी है इसको रख के। तो ये हमने बेसबैंड सप्लाई को उठा लिया है। हम नीचे इसके देखें तो काफ़ी हालत ख़राब है। तो इस कंडीशन में हम इसको पहले नीचे से बिल्कुल क्लियर करेंगे। IC की है जो डाउन साइड है वो हम विक वायर से क्लियर करने वाले हैं। तो ये हमने डाउन साइड को क्लियर कर लिया है, ठीक है जी। तो अभी ये क्लियर हो चुका हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको हम टेस्ट करने वाले हैं कि कहाँ से ये शॉर्ट है।
इसकी वो शॉर्टी रिमूव करेंगे ताकि हमारा नेटवर्क का मसला हल हो सके। अभी हम इसको थोड़ा जूम आउट करने वाले हैं जी। तो इसको हमने बजर मोड पे या डायोड वैल्यू पे टेस्ट करना है। ये हमारे दोनों प्रॉब्स हैं, तो ये बीप दे रहा है। ठीक है, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करने वाले हैं। इसमें हमें ग्राउंड और एनसी के अलावा हमें किसी किस्म की जो है ना वो शार्टेज नहीं चाहिए। अगर शार्टेज होगी तो हमारा फ़ोन इसलिए काम नहीं कर रहा, मतलब बीप के साथ जिसकी हमें वैल्यू भी मिले। फ़िलहाल ग्राउंड ही बगैर वैल्यू के शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं इसकी कंप्लीट। तो ये बिल्कुल कंप्लीट एरिया हमारा नीट है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हमें वैल्यू ना सही आई हो। अभी हम बेसबैंड सप्लाई रिपेयर करने वाले हैं। रिपेयर कैसे करेंगे, उसको रीबॉल करेंगे, रीबॉल करके दोबारा इसके ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो बोर्ड फ़िलहाल साइड पे रखते हैं, अभी हम इसकी सप्लाई रिपेयर करेंगे। इसको रीबॉल करना है, रीबॉल करके सिंपल सा इसके ऊपर दोबारा इंस्टॉल करना है। इसके लिए हमें पहले इस आईसी को अच्छे से नीट करना है। नीट कैसे करना है ये देखें, इसकी अच्छे से सफाई कर लेनी है। ठीक है, अभी ये डिसॉल्व हो चुका हुआ है। इसको हमने ऊपर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अभी हम इसको रीबॉल करने वाले हैं। तो अभी हम इसकी बेसबैंड सप्लाई रीबॉल करने वाले हैं। तो इसको हम रीबॉल करके लगाते हैं जी। अभी तो इस टेंसल लेंगे जी, और इस टेंसल से इसको हमने रीबॉल कर देना। तो अभी स्टेंसल हमने फिक्स रखनी है इसके बॉल्स के मुताबिक। तो अभी हमने स्टेंसिल को बिठा लिया जी आईसी के ऊपर। इसको हम करने वाले हैं रीबॉल।
अभी हम हीट देंगे। तो ये WDR IC जो है ना हमारा वो रीबाल होने वाला है। तो ये हमारा IC रीबाल हो चुका होगा। अभी हम IC को सेपरेट करने वाले हैं। तो ये IC को हमने कर दिया है सेपरेट। अभी हमने टिश्यू से साइड उठा लेनी है इसको IC को। इसका भी एक बॉल जो है ना वो मिस है, तो उसको हम दोबारा से इधर लगा लेंगे। बॉल हमने साइड से उठा लिया जी। अभी हम इसका बॉल इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो अभी IC को हमने थोड़ी सी फ्लैक्स लगा के तो री आउट करना है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा IC तैयार हो चुका है। अभी हम बोर्ड के ऊपर इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो हम इसका बोर्ड लाएंगे जी। इस बोर्ड के ऊपर हम इसको भी अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा जी, अभी हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं दोबारा। थोड़ा सा फ्लैक्स लगाया जी हमने इसके IC के नीचे। ये IC अपनी जगह पे फिक्स बैठ चुका हुआ। अभी थोड़ा इसको कूल होने का टाइम देंगे। ये कूल हो जाए, कूल करने के बाद फिर इसको हम टेस्ट कर देंगे। तो अभी ये कूल हो चुका हुआ है जी। अभी इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम लगाएंगे बोर्ड के साथ इंटरनल में। बोर्ड को इंटरनल में फिट कर देते हैं, ठीक है। तो बोर्ड को इंटरनल में फिट करने के बाद इसके ये स्क्रू हैं जी, हम लगाने वाले हैं 2। ये बोर्ड के पेज होते हैं, एक अप पे लगा एक डाउन पे। ये टाइट कर के तो अभी हम इसके इंटरनल को पैक करेंगे। तो ये इसका इंटरनल है जी। जूम आउट कर देते हैं। इसके इंटरनल में लगा के इसको टेस्ट करेंगे। अभी इसके ये स्क्रू लगाएंगे। क्योंकि एंटीनाज इसके यहाँ पे हैं, इसके ऊपर अभी LCD लगाएंगे।
फ़ोन को पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करने के बाद इसमें हम लगाएंगे सिम। फ़ोन पावर ऑन होएगा, उसके साथ ही हम सिम को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके तो इसके सर्विस और सिग्नल वगैरह चेक कर देंगे। अच्छा जी, अभी ये नो सिम पे है, ठीक है। हमने सिम को इंसर्ट कर लिया, तो सिम को इंसर्ट किया, सिग्नल तो हमारे पास आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, अभी इसने सर्विस भी उठा लिया जैज़। अभी हम इस पे कॉल करेंगे, कॉल करके भी आपको टेस्ट करवाएंगे। और जैज़ सिम भी आ गया, 4G नेटवर्क भी शो हो गया। अभी हम डायल पे जाएंगे, 111 डायल करेंगे, तो कॉल लगा के अलाउड कर लेंगे, लाउड स्पीकर, ये अलाउड स्पीकर। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिम ओके हो चुकी हुई है। नो सर्विस का इशू बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है, और फ़ोन हमारा जो हमने क्लियर करना था अल्हम्दुलिल्लाह जॉब डन हो चुकी है। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।